प्रेस के सभी बंधुओं को नमस्कार। अभी मार्च 21, 22, 23 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक हमारी जो बैठक, जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, अभी संपन्न हुई। उसमें देश भर से 1500 प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित थे, जिसमें मातृशक्ति भी थी। संघ के सभी जो संगठन संघ से प्रेरित संघ कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित हैं, उनके प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित थे। इस बैठक के अंदर जैसे हर बार होता है, वर्ष भर की जो गतिविधियां संघ द्वारा इस बीते वर्ष में हुई, उनकी समीक्षा की जाती है और आने वाले वर्ष के अंदर जो आगे के जो कार्य हैं, कार्यक्रम हैं, उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। और सामयिक जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं देश के अंदर, उन पर भी चर्चा होती है। तो इस बैठक के अंदर भी हमने जो बीता वर्ष जो है 24-25, इसके अंदर जो संघ की गतिविधियां हुई, उनकी समीक्षा वहाँ पे हुई। और आने वाला वर्ष, जो इस वर्ष, ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन में। ये 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके। इस आने वाली विजयदशमी पर, दशहरे पर 2 अक्टूबर को, जो संघ का फाउंडेशन डे भी है, उस दिन संघ प्रारंभ हुआ था 1925 में नागपुर के अंदर। तो ईश्वर कृपा से और आप सबके सहयोग से और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये अवसर आया है जब संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क समय है संघ की इस जीवन यात्रा के अंदर और देश की जीवन यात्रा के अंदर। संघ कार्य ने देश के हर कार्य, हर क्षेत्र और हर वर्ग को प्रभावित किया है और देश के अंदर एक अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण संघ द्वारा किया गया है। इससे तो आप सब बंधु पहले से परिचित हैं। देश के अंदर हर विषय पर संघ चिंतन करता है। इस वर्ष भी देश के अंदर की आंतरिक स्थिति, देश के बाहर की परिस्थितियां, सब पे वहाँ चिंतन हुआ। कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। आप जानते हैं कि हमारे बिल्कुल बगल में बांग्लादेश के अंदर जो एक सत्ता परिवर्तन हुआ अनडेमोक्रेटिक, और उसके कारण वहाँ पे हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जो थे, उनके ऊपर बहुत जुल्म हुए। तो इसके बारे में भी वहाँ चिंतन किया गया और एक प्रस्ताव बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने का आह्वान किया गया। तो इन प्रस्तावों की कॉपीज आपको मिलेंगी। प्रमुखतया उसमें यही था कि एक तो उनके जो समस्याएं वहाँ की हैं, उसके समाधान के लिए भारत सरकार से अनुरोध था कि हम वो अपने उस बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से संपर्क बनाए रखें और हिंदू और सभी माइनॉरिटीज़ वहाँ पे, जिसमें क्रिश्चियंस और कुछ मुस्लिम समुदाय भी हैं जिसके अंदर, जिनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, अहमदियाज़ और दूसरे समुदाय भी, तो उन सब की सुरक्षा के लिए यत्न किए जाएं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी, उनसे भी अनुरोध था कि वो भी इस चिंता को व्यक्त करें। ह्यूमन राइट्स की जो संस्था है इंटरनेशनल स्तर पर, वो भी इस पे, और यूनाइटेड नेशंस भी इसका संज्ञान लें और इस पे उनको रोकने का यत्न करें और किस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर शांति आ सकती है
और फिर बांग्लादेश के अंदर जो पीड़ित हमारा हिंदू समाज है उसके साथ एकजुटता को व्यक्त किया गया इस प्रस्ताव के द्वारा। तो इस प्रस्ताव की कॉपी आपको मिलेगी, आप डिटेल में फिर अपने मीडिया के अंदर उसको रख सकते हैं। एक संकल्प भी किया गया संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो देश भर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं तो उनके लिए एक ये संकल्प का विषय जो था कि विश्व शांति और समृद्धि के लिए और समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण। तो मुख्य बात इसमें ये है कि यदि हिंदू और हिंदू संस्कृति की संरक्षण होता है तो उसके द्वारा विश्व में शांति और बंधुत्व का भाव आएगा। हिंदू कमज़ोर होता है तो ये भाव भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ऐसा विचार करने वाला विश्व के अंदर ये एकमात्र विचार है जो सर्वे भवन्तु सुखिना की कल्पना करता है, विश्व को एक परिवार मानता है। तो ऐसे जो समाज है विश्व के अंदर वो मजबूत होगा तो विश्व के अंदर भी शांति होगी। जैसे उदाहरण के लिए आज आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हैं और रशिया के प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। ये है भारत का प्रभाव। भारत का प्रभाव ये है कि उनकी वॉर रुक सकती है आपके नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये हिंदू के संगठित और इस संस्कृति और एक भ्रातृभाव, ब्रदरहुड जो इंटरनेशनल है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला ये विचार है हिंदू। ये संगठित होगा तो इसको संगठित समरस समाज होगा तो विश्व के अंदर शांति और समृद्धि होगी। तो इस संकल्प के द्वारा इस बात पे जोर दिया गया। तो ये भी आपके सन्मुख आपको इसकी कॉपी भी मिलेगी। इसके अंदर फिर जो इस